हाँ, तो स्टूडेंट हम ये देखते हैं कि जो मैं सवाल जो कराने जा रहा हूँ ये सवाल 2 और 1 मार्क्स के लिए है और बोर्ड एग्ज़ाम में ये जो सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसकी यदि अभी से प्रैक्टिस करके रखोगे तो तुम्हारे लिए बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, तो अभी इसका एक सीरीज़ मैंने चालू किया, तो ये सीरीज़ नंबर 3 है, इसमें कुछ सवाल किए हैं, तो ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ, तो एक्चुअली इस में हम यहाँ देखेंगे कि हमें एक सवाल है यहाँ पर निश्चयक का। ठीक है, तो इस निश्चयक के सवाल में अभी हम लोग क्या देखने वाले देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, देखो निश्चयक सवाल में 5 और -2 और यहाँ -3 1 करके ऐसे दिया गया, तो हमें यहाँ पर त्रियक गुणा करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, 5 में हमें 1 का गुणा करना है, देखो इधर आया है, और अपने तरफ से माइनस साइन डालना पड़ेगा, तो त्रियक गुणा करना पड़ेगा। 5 गुणे 1, 5 एक कम 5 हो जाएगा, और 2 गुणे -2 गुणे -3, 2 तिहाई कितना होगा, 6 हो गया। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, -1। तो ये बात तुमको ध्यान में रखनी है। तो समझ में अतिरिक्त गुणा करने का और बीच में माइनस डालने का, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अभी संभावना इसमें से कौन सी चीज़ नहीं है। तो देखो एक आइडिया याद रखना कि 0.7 मतलब पॉइंट वाला कोई भी सवाल आए जो मतलब रहे तो वो संभावना रहता है उसका मान, परंतु जो यदि पॉइंट से ज़्यादा है, जैसे यहाँ पर तुम देखोगे 2/3 ये पॉइंट में आता है, समझ में आए। 15% ये भी 15/100 लिखेंगे तो पॉइंट में जाएगा। 0.7 ऑलरेडी पॉइंट में, पर 1.5 ये नहीं है, समझे। तो ये 1 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये संभावना नहीं है। तो उत्तर में क्या लिखेंगे, ऊपर उत्तर में हमें ये याद रखना है कि भाई B 1.5 ये हमारा उत्तर है। बात समझ में। तो ये बस इतना ही, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। डी, ठीक है। अभी एक और सवाल है यहाँ पर dx, जैसे dx दिया है -49 दिया है, dy दिया गया है -63, d7 दिया है, x का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, x का मान निकाला तो dx देखना है, dx/d, तो यानी 49/7, 49/7 यानी 7 7 49, तो यानी 7 उत्तर आया। तो बस 7 ध्यान देना, बात समझ में आए, ये बात ध्यान रखना। फिर उसी तरह यदि y कभी पूछा जाए तो क्या करते हैं, तो dy/d लिखते, dy/d, तो 7 9 63 -9, तो बस -9 पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखो। ठीक है, तो यहाँ पर तो अभी x है तो 7, तभी -10 -4 2 8 है, तो अभी ये अंकगणित श्रृंखला में है क्या नहीं। तो देखो यहाँ पर आसान है, एकदम आसान है। 2 नंबरों का अंतर निकालना है। 8 में से 2 गया, कितना बचा, 6, और 2 में से -4 -4 गया तो 6 बचेगा। इसी तरह से -4 -10 में अंतर लेंगे तो कितना होगा, 6 बचेगा। बात समझ में आया। तो ये यानी अंकगणितीय श्रृंखला है, सब में 6 6 है, यानी अंकगणितीय श्रृंखला है, और डी का मान कितना है, 4 है। बात समझ में आए। तो ये ज़्यादा दिमाग में रखना है, डी आंसर अपने को ध्यान में रखना है, तो डी आंसर एग्जाम में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, यदि P(a) बराबर 3/4 और N(a) बराबर 39, तो N(s) का मान बताना है। ठीक है, तो P(a) फार्मूला क्या है, P(a) बराबर N(a)/N(s). अब P(a) जो है उसका मान हमें मालूम है, देखो ऊपर दिया गया है 3/4, ये प्रश्न में दिया गया है, 3/4 लिख दिया। N(a) का मान जो दिया है 39 लिख दिया। N(s) नहीं मालूम है, उसको ऐसे रखो, फिर 3 गुणा करो, 3 गुणे N(s), 39 गुणे 4 है क्या नहीं। फिर बाद में ये देखो ऐसा 3 गुणा होने के बाद में इसको हम क्या करेंगे, N(s) को वैसे उतारेंगे, 3 को नीचे लेके जाएंगे और फिर 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 3 9, तो 13 आ गया। सही बात है क्या नहीं, 3 एक कम 3 3 और 13 गुणे 4, 4 गुणे 13 कितना हो गया, 13 चौक 52 होता है। तो N(s) का मान कितना हो गया, 52। बात समझ में आए, तो ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो देखते हैं इसी के साथ दूसरा सवाल। Tn बराबर 2n + 1 है, द्वितीय पद निकालना। द्वितीय पद का मतलब क्या होता है, n का मान कितना होना चाहिए, n बराबर कितना होना चाहिए, 2। बात समझ में, द्वितीय पद यानी n बराबर 2, और यदि तृतीय पद होता तो n बराबर 3 होता। तो देखो चलो जहाँ जहाँ n है वहाँ पर हम 2 डालेंगे। तो देखो n की जगह 2 डाल दिया और +1 वैसे उतार दिया, 4 और 1 मिलाएंगे तो 5 हो गया। तो T2 का मान कितना है, 5। बात समझ में आए, तो n की जगह 2 डाल देना। फिर x² - 3 बराबर x है, तो a का मान कितना हुआ, यहाँ पर हमें a b c का मान निकालना है। तो ये पहले फॉर्मेट में नहीं है, तो इसको फॉर्मेट में पहले लाएंगे। x² वैसे रखेंगे, x को बाजू में लाएंगे, -3 वैसे रखेंगे। फिर इसमें तुम देखेंगे कि भाई a का मान क्या होता है, a का मान 1 हो गया, b का मान कितना हो गया, -1। देखो a का मान 1, b का मान -1 और c का मान कितना हो गया, -3। तो इस तरह से ये हुआ। ठीक है, अभी एक और बात है कि यहाँ पर सवाल, नेक्स्ट सवाल में यहाँ दिया गया, देखो 3 6 9 12 है क्या नहीं। अभी यह है अंकगणितीय श्रृंखला है, यहाँ पर पूछा है कि भाई T1 का मान क्या है, T1 मतलब पहला पद है क्या नहीं। तो T1 का मान 3 आया, तो 3 लिख देने का। फिर T2 देखो किधर है, 6 है ना,
तो देखो यहाँ पर देखो हल में दिया T1 3 आ गया और T2 जो है वो कितना हो गया 6। देखो इधर 6 दूसरा पद है तो T2 6 हो गया, T3 मतलब तीसरा पद और 9 आ गया है क्या नहीं। देखो 9 है और T4 यानी चौथा पद, देखो T4 यानी 12 है, देखो T4 12 आ गया। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1 मतलब क्या हुआ 6 माइनस 3, तो देखो 6 माइनस 3, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आ गया। T3 माइनस T2, तो अभी T3 माइनस T2 क्या हो गया यहाँ पर 9 माइनस 6 है क्या नहीं, 9 माइनस देखो T2 माइनस T3 कितना आएगा T3 माइनस T2 9 माइनस 6 है क्या नहीं। तो देखते हैं 9 माइनस 6 3 आएगा। फिर उसके बाद से तुम देखो ये 3 3 दोनों में सेम आया, समान अंतर समान है, इसलिए डी का मान कितना हो गया 3 आ गया। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 आया, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद अभी एक और सवाल है, इसमें एक और है ज़रा ध्यान देंगे। तो यहाँ पर एक सवाल यहाँ पर दिख रहा है एक्स स्क्वायर एम एक्स माइनस 5 बराबर 0, मूल 2 दिया गया है और m का मान निकालना है, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, पहले ये तो देखो ये एक्स स्क्वायर एम एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, ये जो सवाल है ये देखो वापस वैसे उतारना है क्वेश्चन हल करते वक्त। मूल मतलब 2 दिया है, मूल का मान मतलब होता है x का मान, तो x का मान 2 दिया है और जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम क्या डालेंगे 2 डालेंगे। देखो 2 लिख रहा है यहाँ पर, x के यहाँ पर 2, देखो x के जगह पर हम क्या करेंगे 2 लिखेंगे। ठीक है, तो x के यहाँ पर 2 ला लो, देखो x के यहाँ पर 2, एक्स स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर करेंगे और m2 माइनस 5, तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 हुआ और m2 आया माइनस 5 आया और देखो 4 माइनस 5 कितना होता है -1 होता है ना, बड़ा नंबर का साइन डालते, 2m माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2m इक्वल टू 1 हो गया, तो m की वैल्यू 1/2। तो इस तरह से ये m की वैल्यू 1/2 मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद अभी हम आगे के सवाल देखते हैं। देखो यहाँ पर तो ये एकदम शॉर्टकट है, x का मान 2 डाल देना है, फिर वर्क करना है, फिर माइनस कर घटाना है, फिर m का मान निकाल करके निकाल देना, बस ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर 2 सिक्का उछाला गया और चित्त मिलने की संभावना निकालनी है, तो एकदम आसान है। अभी देखो 2 सिक्का का मतलब क्या होता है, s बराबर क्या लिखेंगे 2 बार हेड HH, फिर HT TH और TT। ठीक है, तो कितने हुए पूरे 4 प्रकार के टीम बन गए ना, HH HT TH TT 4 टीम है ना, तो n ऑफ s जो हुआ यानी अपना यानी कि यहाँ पर नमूना अवकाश का मान कितना 4 आया। अभी यहाँ पर एक और की चित्त मिल लेना, चित्त यानी H किस टीम में है, तो देखो ये पहले वाले में H है, दूसरे वाले टीम में भी H है, तीसरे वाले टीम में भी H है क्या नहीं, तो इसलिए n ऑफ a कितना हो गया 3 हो गया, तो इसलिए n ऑफ a का मान कितना आ गया 3 है क्या नहीं। तो ये सेम जो चीज़ दिखता है HH उसको उतार देना है। तो इस तरह से ये n ऑफ a 3 आ गया। तो p ऑफ a का मान निकालना है, तो n ऑफ a बटे n ऑफ s, n ऑफ a का मान 3 आ गया। देखो n ऑफ a की 3 जगह डाल दिया, n ऑफ s 4 डाला, तो ये 3/4 ये उत्तर आ गया, बात खत्म, समझ में। अभी यहाँ पर गेंद है 2 लाल प्रकार की गेंद, सफ़ेद 2 प्रकार, नीले 2 गेंद हैं, तो पूरे मिलाकर कितने हो गए 2 2 4 2 6 हो गए। हमें संभावना निकालनी है, उसकी संभावना निकाली जो सफ़ेद और लाल बॉल नहीं होनी चाहिए, लाल गेंद नहीं होनी चाहिए, तो सफ़ेद और लाल नहीं होना चाहिए यानी क्या होगा, यानी नीले होंगे, तो नीले गेंद की संभावना निकालनी है, तो नीला गेंद कितना होगा 2, तो n ऑफ a कितना हो गया 2 हो गया, तो n ऑफ a बटे n ऑफ s लिखना और फिर बाद में यहाँ पर हमें 2/4 ये बात ध्यान रखने का, और 2 एकम 2 2 दूनी 4, ओके, तो 1/2 उत्तर आ गया। तो ये इस तरह से तुमको यहाँ पर ये करना है। ठीक है, तो ये देखो 2/6 आया, तो कट करके 2 एकम 2 2 3 6, ठीक है। तो इस तरह से 1/3 आ गया, बात समझ में। तो ये उत्तर हुआ। ओके, अभी हम एक और देखते हैं, एक लास्ट है जो उसके बारे में। अभी जब ये जो सवाल जो आते हैं ना तुम लोगों को बस ये याद रखना है कि भाई इसमें पूरा टोटल करना है, और जो लाल और सफ़ेद नहीं रहेगा तो यानी कितने हैं वो देखना है। नीले हैं 2, तो 2 हुआ, तो 2 एकम 2 2 3 6 1/3 से संभावना आ गए। अभी देखो डिब्बे में 30 टिकट है, देखो ये सवाल है डिब्बे में कितने हैं 30 टिकट, और हर टिकट पे नंबर दिया गया 1 से 30 तक का नंबर है, 1 2 3 4 5 इसका 30 तक का, और हमें संभावना बतानी है। अभी एक ना मान लो पहले टिकट पे 1 लिखा होगा, दूसरे टिकट पे 2 लिखा होगा, तीसरे टिकट पे 3 लिखा होगा, ऐसा ध्यान रखना। तो निकालना है टिकट पे जो संख्या, जो तुम टिकट निकालोगे उसमें से विषम संख्या होती है, और यदि टिकट पे संख्या कैसी होनी चाहिए पूर्ण वर्ग। कैसे 2 प्रकार के यहाँ पर कंडीशन दी गई है, शर्त दी गई है, और उनकी संभावना निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो एकदम आसान सा तरीका है। एस बराबर क्या करेंगे, देखो एस बराबर पहली बात तो 30 नंबर दिए गए हैं, 30 टिकट लिख देंगे, 1 2 3 4 5 30, एन ऑफ एस कितना हो गया 30 हो गया। ओके, तो ये एन ऑफ एस बराबर कितना आ गया 30,
है क्या नहीं। तो अभी अभी हम क्या बोल रहे हैं, विषम संख्या। विषम संख्या किसको बोलते हैं, 1 3 5 7 9। तो देखो इधर 1 3 5 7 9 ऐसा करके डॉट 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 करके कितना 29 लिख देना है एक। हाँ, तो विषम संख्या किसको बोलते हैं, जो 2 के पहाड़े में नहीं आती है ना। तो 2 को छोड़ो, 4 को छोड़ो, तो 1 3 5 7 9 11 है ना, 13 15 ऐसा करके पूरे मिला करके 29 तक जाएंगे। तो पूरे मिला के संख्या कितनी होगी इसमें, पूरे मिला के संख्या 15 होगी। काउंट कर लेना तो उनको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। तो पी ऑफ ए जो होता है, तो अभी पी ऑफ ए का मान तुमको मालूम ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर विषम संख्या है तो ये तुमको मालूम पड़ गई है कि भाई 2 के पहाड़े में न आने वाली संख्या को बोलते हैं, तो 15 आ गया। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। अब पी ऑफ ए का मान क्या है, एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस, ये तो फार्मूला है, तुमको मालूम ही है। तो एन ऑफ ए का मान 15 आ गया और ये एन ऑफ एस 30 आ गया। ओके, तो 1/2, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 1/2 आ गया। अभी इसके बाद में क्या है, अभी देखो, अभी इसमें ये अभी बोलता है पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग किसको बोलते हैं, तुमको मालूम है कि जिसका वर्गमूल होता है, 1 का वर्गमूल होता है, 9 का वर्गमूल होता है, 16 का होता है, 25 का होता है। तो 4 संख्या होती है, तो एन ऑफ बी कितना हो गया, 4 हो गए। तो ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, पी ऑफ बी का मान फार्मूला मालूम ही है तुमको कि एन ऑफ बी बटे एन ऑफ एस होता है। तो 4 बटे कितने हो गए, 30। तो अभी 2 का एन ऑफ बी देखो कितना है, 4 है। अभी उधर ए लिखा था, इधर भी लिख दे, दूसरा कंडीशन है ना। तो 4/30 ये डाल दिया, तो 2 दूनी 4, 2 15, 15 दूनी 30 होता है क्या नहीं। ऐसा काट देने का आ जाएगा, टेंशन लेने का नहीं, फटाफट बस प्रैक्टिस करने का, ये बात ध्यान रखने का, ठीक है। अभी इसके बाद में एक और सवाल बताते हैं, ये परीक्षा में बोलते हैं ना 4 मार्क का, कभी कभी 3 मार्क का आता है, तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो एक सवाल और 4 मार्क के एक सवाल देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो y² 1/3y ये दिया है, बोला वर्ग समीकरण विधि यानी सूत्र विधि, वो सूत्र विधि से हमें हल करना बोला है कि सूत्र विधि से तुमको हल करना पड़ेगा। तो कौन सी विधि से, सूत्र। तो देखते हैं सूत्र वर्ग विधि से कैसे हम हल करेंगे। तो एकदम आसान तरीका है। तो ये जो दिया है y² बराबर y² प्लस जो दिया है, तो ये जो फार्मूला है सूत्र विधि का, क्या फार्मूला है, y बराबर -b प्लस माइनस, है ना, प्लस माइनस करनी में b² - 4ac बटे 2 है। तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन जो है माइनस से नीचे से होते हुए लास्ट तक के जानी चाहिए। और आधी अधूरे, कई बच्चे क्या करते हैं, आधा अधूरा ऐसा करके लिखते हैं, तो ये फार्मूला गलत हो जाता है। तो ऐसा नहीं चलेगा, पूरा लाइन खींचने का, समझ में, तभी ये फार्मूला सही माना जाएगा। अब चलो देखते हैं सवाल के अंदर ये जो दिया है y² 1/3y बराबर 2 दिया गया है, ठीक है। अभी यहाँ 3 दिया है, तो 3 से गुणा करेंगे, 3 का गुणा ऐसे करेंगे तो 3y², 3 का गुणा ऐसे करेंगे तो 3 एकम 3, 3/3 कट हो गया तो 1 आ जाएगा। और फिर 3y², 3 एकम 3 कट करेंगे तो 1 आएगा, 3 दूनी 6। अभी 6 अभी 3y² 1y और 6 को इधर लेके आ जाओ, -6 = क्या हो गया 0। तो a का मान कितना आ गया 3, है क्या नहीं। तो ये बात ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पर तुमने देखा है, तो अभी ये तुमको तो मालूम है, 3 का गुणा करने पर, 3 दूनी 6 करने पर, इसको इस तरफ लाने पर -6 हो जाएगा, वो तो तुमको जानकारी तुम्हें पता ही है, ठीक है। तो अभी a का मान 3 आ गया, b का मान 1 आ गया, c का मान -6 आ गया। अब क्या करेंगे, इस फार्मूला में मान डालेंगे, माइनस को माइनस रखेंगे, b के जगह पर 1 डालेंगे और ठीक है, और रूट जो है उसको b² - 4ac यानी b के जगह पर कितना डाला, 1 डाला, -4ac, 4, a का मान 3, c का मान -6 डालेंगे और फिर बटे 2a यानी 2 × 3 करेंगे। फिर इसके बाद क्या होगा, -1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। देखो 4 × 12, 12 × 72 आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। और 72 + 1 कितना हो जाएगा, 73 हो गया। और ये -1 वैसे ही बटे 6। तो ये तुम्हारा उत्तर आ गया। तो इस तरह से ये